ओके, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। ओके बेटे, कल जो क्वेश्चन हम जो कल जो क्वेश्चन किए थे उसी क्वेश्चन के रिलेटेड मतलब वही क्वेश्चन ही करेंगे। बस मैं उस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन लाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन लाऊंगा, इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊंगा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। ओके, सपोज आपको दे रखा है एक एंगल दे रखा है, सपोज x, और उसका कॉस दे रखा है -3/5। ओके, देयर इज एन एंगल x हुज कॉस इज गिवन टू बी -3/5। ओके, और आपको बोला है कि दिस x डज नॉट बिलोंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट। मैं उसको वर्ड में लिख देता हूँ, बट देखो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूँ। x डज नॉट बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड the other trigonometric ratios। मतलब इस एंगल का आपको कॉस दे रखा है, बाकी आप निकालोगे साइन टैन कॉस सेक सब निकालोगे, लेकिन वहां पर कल वाले क्वेश्चन में दे दिया था कि एक्स इस क्वाड्रेंट में है, दिया था कि एक्स इस क्वाड्रेंट में है, लेकिन अभी हमें बोल रहा है कि एक्स इस क्वाड्रेंट में नहीं है ना, बस इतना मतलब नहीं। थीटा माइनस होगा। देखते हैं मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। हमें यहाँ पर क्लू दे रखा है कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन हमें कौन से क्वाड्रेंट में नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि एंगल का क्वाड्रेंट को देखकर ही हमें पता चलेगा कि उस एंगल का साइन टैन कॉट ये सब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसको देख के ही पता चलेगा। तो देखो बेटे, यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स डज नॉट बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। चलो ठीक है बेटे, मुझे एक बात बताओ, जो ASTC रूल आप सबको याद होगा कि एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस कॉसेक सेक सब पॉजिटिव होते हैं। एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो उसका साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यस, एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो उसका टैन एंड कॉट, उस एंगल का टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो उसका कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अच्छा, तो मेरा ये सवाल है कि मेरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट पर हो सकता है जिसलिए उसका कॉस नेगेटिव आए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा एंगल ऐसे कौन से दो पॉसिबल क्वाड्रेंट में हो सकता है जिसके लिए उसका कॉस नेगेटिव आए। देखो बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मेरा एंगल होगा तो इसका कॉस पक्का नेगेटिव आएगा, क्योंकि वहां पर उस एंगल का सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा एंगल अगर होगा तो भी उसका कॉस पॉजिटिव कॉस नेगेटिव आएगा। मेरा बात फिर से सुनो, एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका कॉस नेगेटिव होगा, एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा तो भी उसका कॉस नेगेटिव होगा, लेकिन अगर फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आया तो उसका कॉस पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ओके ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि एंगल अगर सेकेंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो जाके उसका कॉस नेगेटिव होता है। और देखो आपका कॉस, उस एंगल का कॉस यहाँ पर नेगेटिव भी दे रखा है -3/5। इसका मतलब मेरा एंगल या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, यही दोनों क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में है। और दे रखा है कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, गिवन है एक्स इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका सेकंड मतलब, क्वाड्रेंट। यस, इसका मतलब क्या कंफर्म हो गया कि एक्स पक्का सेकंड क्वाड्रेंट में है। गॉट इट? हेलो? सर एक और बार रिपीट कीजिए सर प्लीज। ओके, मैं ये बोला कि बेटे मेरा जो एंगल है वो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तब उसका कॉस नेगेटिव होता है। यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए? अगर एंगल मेरा सेकेंड या यस। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो उसका कॉस नेगेटिव होता है। ASTC रूल यही बोलता है कि एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो उसका साइन कॉसेक कॉसेक टैन कॉट सब पॉजिटिव। एंगल अगर सेकेंड में आया तो उसका साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल होगा तो उसका कॉस नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल होगा
तो उस एंगल का टैन पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। मतलब अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है उसका कॉस भी नेगेटिव। मैं वही बोला कि एंगल अगर सेकेंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तभी जाके उसका कॉस नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव भी दिया है तो इसका मतलब मेरा एंगल या तो सेकेंड या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और क्वेश्चन में ये गिवन ये दे दिया है कि एक्स मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। अभी अगर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो कौन से क्वाड्रेंट में फिर है जहाँ पर उसका कॉस नेगेटिव आ रहा है? पक्का सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। देखो आपका कॉस नेगेटिव दे रखा है तो कंफर्म क्या हो गया बेटा? क्या कंफर्म्ड हो गया? हेलो, सबको समझ में आया? क्या कंफर्म हो यस गया सर। कि मेरा एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है? ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। यस सर। ओके, तो अभी बेटे मुझे सारे बाकी सारे निकालने हैं, ठीक है ना। ओके, तो चलो निकालते हैं। और मैं आपको बोला कि सबसे इजी मेथड क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ना। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, है ना, जिसका इस एंगल को मैं एक्स पकड़ लेता हूँ, कोई भी एक एक्यूट एंगल को मैं एक्स पकड़ लेता हूँ, है ना। हालांकि मेरा एंगल एक्चुअली एक्यूट नहीं है, मेरा जो एक्स दे रखा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई एक्यूट एंगल नहीं रह सकता, एक्यूट एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं। 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने सारे एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं। और ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक्स आप लिए हो एक्यूट एंगल, लेकिन हमें कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल का इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपरटेन्यूज बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए आप cos x को बस cos x 3/5 दे रखा है, ऐसा सोच लो 3/5। मतलब मतलब cos x क्या होता है बेटे? सब बेस पे बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज। तो बेस को 3 पकड़ लो, हाइपरटेन्यूज को 5 पकड़ लो। तो जाहिर सी बात है पाइथागोरियन रूल के हिसाब से इसका परपेंडिकुलर को 4 होना पड़ेगा, ताकि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर हो पाए। अब चेक कर लो, हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यस ओके यस सर। ओके, अब बेटे हमें निकालना है साइन, उस एंगल का साइन। भाई देखो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका 4 है और हाइपरटेन्यूज आपका 5 है। उसके बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पर साइन एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो बेटे, एक्स हमें पता चल गया है ऑलरेडी, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और अगर मेरा एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एएसटीसी रूल कहता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में उस एंगल का साइन पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव है ना। तो बस कुछ नहीं लिखने का, डायरेक्ट 4/5। क्या लिखने का? बस 4/5। गॉट इट? 4/5। यस सर। अब उस एंगल का टैन निकालते हैं बेटे। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 4/3। फिर देखना है यस -1 फिर देखना है कि मेरा एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस वजह से उसका टैन नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पर एक माइनस लगाना है। क्या लगाना है? माइनस लगाना है। लो अब सब हो गया, बस आपको बस बाकी सब रेसिप्रोकल निकालना है। सेक एक्स क्या होगा? कॉस एक्स का रेसिप्रोकल। कॉस एक्स दे रखा है -3/5, तो सेक एक्स होगा -5/3। cosec x क्या होगा? 1/sin x, sin x 4/5, तो cosec x 5/4। अभी tan x -4/3, तो cot x -3/4। बेटा गॉट इट? यस यस सर। सर। ओके, ऐसे सवाल को आप डील कर पाओगे? टेक द स्क्रीनशॉट। यस ओके डन। ओके, नाउ लेट्स राइट एन इम्पोर्टेंट नोट हियर। बेटे ये मैं बना रहा हूँ मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। माफ़ करना, एंगल लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, चलो एडजस्ट कर लो। ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है शुरू में यहाँ पर 0 रेडियन एंगल क्रिएट होता है। आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जैसे रोटेट करके जाते हो तो यहाँ पर π/2 रेडियन क्रिएट होता है। फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आए यहाँ पर π रेडियन क्रिएट होगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज आए यहाँ पर 3π/2 रेडियन क्रिएट होगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज आए तो यहाँ पर 2π, और ऐसे आप चलते जाओगे, है ना। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि सपोज आपको ये देगा
कि कोई एक एंगल है जो कि 0 रेडियन से लेके π/2 रेडियन के बीच में है, 0 रेडियन से लेके π/2 रेडियन के बीच में है, मतलब 0 रेडियन से π/2 रेडियन के बीच में है, मतलब यहीं पर एंगल है ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंगल है। आपको पता चल जा रहा होगा मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर ऐसा देता है तो। हेलो, एंगल अगर 0 रेडियन से π/2 रेडियन के बीच में होगा तो उस एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके। और अगर एंगल आपको देगा π/2 लेस देन x लेस देन पाई, मतलब मेरा एंगल π/2 रेडियन से बड़ा है, पाई रेडियन से छोटा है, मतलब यही क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। ध्यान दो बेटे। और अगर मेरा एंगल पाई से लेके 3π/2 के बीच में आया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। और अगर मेरा एंगल 3π/2 से लेके 2π के बीच में आया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब चेक कर लो आप, 3π/2 से लेके 2π के बीच है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटे गॉट इट? हेलो, Yes, sir. okay, Yes, sir. okay, take the screenshot first. Done? Yes, sir. Done. Okay, Yes, sir. okay. अब मैं आपको और एक इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ये क्या है बेटे? देखो, सपोज ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। देखो बेटे, ऐसा एक्चुअली आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है वही वो दे देता है कि एंगल 0 से π/2, मतलब देखो अभी जो सवाल कर रहे थे वहाँ पर मेंशन कर दिया था कि ये एंगल इस क्वाड्रेंट में है, लेकिन आगे चल के आपको ऐसा सिचुएशन आएगा वो नहीं देगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, बस ये लिख देगा कि एंगल पाई से लेके 3π/2 के बीच में है। तो आपको बस इसी से पता करना है कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, बस वो डायरेक्टली ना दे के ऐसे लिख के देगा तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये गया, ओके। दूसरा है बेटे, देखो अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट किए, यहाँ पर 0 रेडियन है, क्लॉकवाइज रोटेट करके आओगे तो यहाँ पर -π/2 होगा, है ना बेटे। मैग्नीट्यूड इज π/2, एक राइट एंगल घूमे हो, बस क्लॉकवाइज रोटेशन के वजह से नेगेटिव एंगल क्रिएट होगा तो -π/2 एंगल क्रिएट होगा। और एक बार घूमोगे तो यहाँ पर -π रेडियन एंगल टोटल क्रिएट होगा और यहाँ पर -3π/2 एंगल क्रिएट होगा और यहाँ पर -2π एंगल क्रिएट होगा। बेटा मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. बस। Yes, sir. तो कभी कभार आपको दे देगा कि मेरा एंगल -π/2 से लेके 0 रेडियन के बीच में, -π/2 रेडियन से लेके 0 रेडियन के बीच में, तो वहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। -π/2 से लेके 0 के बीच में है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना बेटे, फोर्थ क्वाड्रेंट। Yes, sir. ओके। कभी कभार आपको दे देगा कि मेरा एंगल -π रेडियन से लेके -π/2 रेडियन के बीच में है, तो कौन से क्वाड्रेंट? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। अच्छा, आप में से किसी के मन में ये डाउट तो नहीं हो रहा है ना, सर क्यों -π लेस देन x लेस देन -π/2 लिखे? उल्टा बेटे, -π -π/2 से छोटा है ना। अगर पॉजिटिव कर दो तो π/2 से बड़ा है, क्योंकि π 180 डिग्री होता है, π/2 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री और 90 डिग्री से बड़ा है। लेकिन अगर नेगेटिव कर दोगे तो -180 डिग्री -90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, है ना। -180 डिग्री इज लेस देन -90 डिग्री, है ना, इसीलिए -π आप पहले। Yes, sir. ओके। फिर अगर आपको देता है कि मेरा एंगल, -3π/2 से लेके -π के बीच में है, तो आप पता कर सकते हो कि मेरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। बस ये एक बात गया, ठीक है ना। तो टेक द स्क्रीनशॉट। डन? सर हाँ, यस। Yes, sir. Done. सर कभी कभी ऐसा भी देता है कि सर x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, सॉरी 2π।
वैसा दे देगा तो आप हाँ, अगर ऐसा दिया तो बस उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब आपका एंगल थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पर भी है। Yes, वैसे sir. अगर देता है तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से हम उसके साथ डील करेंगे। ओके ओके, तो बेटा लेट्स स्टार्ट। आज का जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो शुरू करते हैं कि एएसटीसी रूल को थोड़ा और एक्सटेंड किया जाएगा। एएसटीसी रूल, ठीक है बेटा। देखो अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी विल बी एबल टू फाइंड trigonometric ratios of some large angles using ASTC rule, अभी हम कुछ बड़े बड़े एंगल का मतलब जो उसका जो साइन टैन कॉस सब निकाल सकेंगे यूजिंग ASTC रूल। ध्यान दो, और वही हम अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछेगा कि साइन 11 π/3 का वैल्यू कितना है वगैरह वगैरह, है ना, वही सब हम निकालेंगे। ओके, नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट फर्स्ट। डन। ओके ओके, अभी बेटे मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुना करो, कोई मतलब एब्सेंट माइंडेड मत रहो, बिल्कुल ध्यान से सुना करो। बहुत इजी चीज़ मैं बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। बहुत जगह ये चीज़ को डिफ़िकल्ट करके बताते हैं, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। ओके, फिलहाल एक चीज़ अभी नोट करेंगे बेटे। देखो आपको उस दिन में ऑलरेडी बता दिया था कि अगर याद करोगे तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पर सारे कौन से एंगल क्रिएट होते हैं? 0 रेडियन, 2 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन, 8 पाई रेडियन, और अगर क्लॉकवाइज घूम के आओगे तो -2 पाई रेडियन, -4 पाई रेडियन, -6 पाई रेडियन, -8 पाई रेडियन। ये तो समझ सकते हो। अगर क्लॉकवाइज आओगे तो कंप्लीट रेवोल्यूशन करके -2 पाई और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करके -4 पाई। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, Sir. ओके। और बेटे तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कौन से सारे एंगल क्रिएट हो रहे हैं, आप जरा ऑब्जर्व करो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर सम इवन इंटीजर इनटू पाई वाले एंगल क्रिएट हो रहे हैं ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर सम इवन इंटीजर इनटू पाई वाले एंगल क्रिएट हो रहे हैं ना। तो बस मैं ये याद रखूंगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इवन पाई वाले एंगल क्रिएट होते हैं। कौन से एंगल क्रिएट होते हैं? इवन पाई वाले, याद रहेगा? ओके, हेलो, ओके Yes. Yes, sir. ओके। अभी अगर बेटे नेगेटिव एक्स एक्सिस को देखा जाए तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर पाई रेडियन, फिर और एक बार घूम के आने के बाद पाई + 2 पाई मतलब 3 पाई रेडियन। देखो बेटे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करोगे तो उसमें 2 पाई बस ऐड करते चलो, है ना। एक बार पाई रेडियन पूरा घूम के और एक बार फिर से यहाँ पर आ जाओगे तो पाई + 2 पाई 3 पाई रेडियन, उसके बाद 5 पाई रेडियन, उसके बाद 7 पाई रेडियन, उसके बाद 9 पाई रेडियन, एटसेट्रा। अगर आप क्लॉकवाइज घूम के आओगे तो -π रेडियन, -3 पाई रेडियन, -5 पाई रेडियन, -7 पाई रेडियन, -9 पाई रेडियन, ये सब क्रिएट होंगे। गॉट इट? तो जैसे कि Yes, आप sir. ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर सारे के सारे ऑड पाई वाले एंगल क्रिएट हो रहे हैं ना। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर सारे के सारे ऑड पाई वाले एंगल क्रिएट हो रहे हैं। ये ध्यान दो, ऑड पाई वाले एंगल क्रिएट हो रहे हैं ना। सम ऑड इंटीजर इनटू पाई, ऑड पाई मतलब सम ऑड इंटीजर इनटू पाई, ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। ओके, इसी का हम इस्तेमाल अभी करेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस पर तो मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस पर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाई एक्सिस पर सम ऑड इंटीजर इनटू π/2 एंगल क्रिएट होते हैं ना। सम ऑड इंटीजर इनटू π/2 एंगल क्रिएट होते हैं। आप चेक कर लो, यहाँ पर π/2, यहाँ पर 3π/2, फिर यहाँ पर 5π/2, फिर यहाँ पर 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, 15π/2। गॉट इट? ऐसे ऐसे अगर क्लॉकवाइज में जाओगे तो आपको समझ सकते हो आप, है ना। यहाँ पर सारे ऑड इंटू π/2 एंगल क्रिएट। ओके, अब बेटे मैं एक रूल अभी सिखाऊंगा, वो रूल को हमें बाद में यूज़ करेंगे। बेटे ध्यान दो, वो रूल क्या है? रूल इज एक्स एक्सिस
नो चेंज, जब मैं सिखाऊंगा तब पता चलेगा, पहले फिलहाल अभी लिखते हैं। एक्स एक्सिस नो चेंज, वाई एक्सिस चेंज। ओके, ये बस आपको लिखना है, ठीक है। और बस उसके नीचे ये लिखना है कि क्या कौन किससे चेंज होगा। जब क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, क्वेश्चन करेंगे भी इसी के ऊपर कि साइन चेंज होके कॉस होगा और कॉस चेंज होके साइन होगा, टैन चेंज होके कॉट होगा, कॉट चेंज होके टैन होगा, सेक चेंज होके कॉसेक होगा, कॉसेक चेंज होके सेक होगा। तो बस इसका नोट करो, इतना बस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसका नोट करो और इसको हम इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट, कर दिए? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, इसको मैं इरेज करता हूँ बेटे। ओके Yes, sir. ओके, तो चलते हैं इम्पोर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पहले हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट हम निकालने जा रहे हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा वाले जितने सारे एंगल, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, कितना बड़ा कितना छोटा, हाँ रेडियन में, क्योंकि हम पाई बाई 2 रेडियन में लिखे। अगर आप 90 लिखोगे तो अगर आप 90 डिग्री लिखोगे तो थीटा डिग्री लिखना पड़ेगा, वो अलग बात है ना। एक ही मतलब डिग्री में करो तो वही, बस मैं रेडियन में कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा समझ लो कि जो 90, अगर आप पाई बाई 2 रेडियन करे हो तो थीटा, क्योंकि रेडियन से तो डिग्री माइनस नहीं करते, रेडियन से रेडियन माइनस करते हैं ना। हाँ, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे एंगल का साइन हम साइन कॉस टैन कॉट कैसे निकालें। और पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री है ना, याद रखो। तो चलो निकाल ले, पहले साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा पहले निकालते हैं, ठीक है। जो कि आपको ऑलरेडी पता है आई गेस, कॉस थीटा। हेलो हेलो, Yes, sir. पता है ना कॉस थीटा? ओके यस। अभी देखते हैं कैसे होगा वो कॉस थीटा। मेरा बात बेटे ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ। ओके बेटे, पाई बाई 2 आपका होता कहाँ पर? वाई एक्सिस पर होता है, यहाँ पर होता है पाई बाई 2, है ना। याद Yes, करो, sir. यहाँ पर पाई बाई 2 होता है और यहाँ पर आपका 0 होता है, ठीक है। ये देखो बेटे, एक बात देखो कि पहले तो लिखा है पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस, इसको जरा आपको ऑब्जर्व करना है। क्या लिखा है? पाई बाई 2 माइनस। अभी बेटे पाई बाई 2 माइनस मतलब हम पाई बाई 2 से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, माइनस मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करना है आपको, है ना बेटे। माइनस मतलब क्लॉकवाइज, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। पाई बाई 2 माइनस जब करोगे तो पाई बाई 2 से क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आके पहुंच जाओगे बेटे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये जो साइन है ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हैं, है ना, साइन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पहले पता चल गया कि पाई बाई 2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब आपको पता चलना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। गॉट इट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये ध्यान दो, ठीक है। बस अभी चलते हैं आगे। बेटे देखो, पाई बाई 2 मतलब कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। पाई बाई 2 मतलब कौन सा एक्सिस? गुड मॉर्निंग। पाई बाई 2, सॉरी हाँ ठीक है, ठीक है। ओके बेटे, पाई बाई 2, नहीं नहीं थोड़ा ओके रिचार्ज करना था ना। ओके ओके बेटे, पाई बाई 2 कौन सा एक्सिस है बेटे, मुझे बताओ। वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस? Y. हाँ, अच्छा मैंने अभी लिखा था कि वाई एक्सिस मतलब चेंज, है ना। वाई एक्सिस, अब चेक करो, नोट चेक करो, मैं लिखा था वाई एक्सिस मतलब चेंज। चेंज मतलब साइन ही चेंज होके कॉस हो जाता है, कॉस चेंज होके साइन हो जाता है ना। Yes. तो यहाँ पर ये जो साइन है ये चेंज होके क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ये जो थीटा लिखा है कॉस थीटा। अभी देखो यहाँ पर साइन तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर उसके आगे प्लस। मेरा बात समझ रहे हो? मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे करके जाना है, ठीक है ना। प्लस कॉस थीटा, और प्लस थोड़ी ना लिखते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं ना, खाली कॉस थीटा लिख देते हैं। गॉट इट? ओके Yes, sir.
अभी देखो Yes, बेटे sir. उसी तरह cos पाई बाई टू माइनस थीटा अगर हम करें तो बेटे ध्यान दो, वही बात हुआ, पाई बाई टू माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। First quadrant. First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है। दूसरा बात है पाई बाई टू मतलब वाई एक्सिस मतलब cos चेंज होगा, चेंज होके cos किस में कन्वर्ट होगा, Sin theta. साइन, Sin. साइन थीटा और उसके आगे प्लस लगेगा, मतलब कुछ नहीं, गॉट इट। ओके, तो ऐसे करके मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप बाकी चारों निकालो, बाकी चारों। Yes, ठीक है, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, Okay, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब निकालते हैं पाई बाई टू प्लस थीटा का सारे, ठीक है, ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दो। यहाँ पर आता है आपका पाई बाई टू, यहाँ पर 0 पर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाई टू। चलो अब आपको एंगल करते हैं पाई बाई टू प्लस थीटा वाले एंगल का निकालते हैं, ठीक है। देखो बेटे पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब पाई बाई टू प्लस मतलब पाई बाई टू से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। बेटा देखो प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज और माइनस मतलब क्लॉकवाइज, है ना, मैंने पढ़ाया था आपको, माइनस मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। Yes, sir. Yes. तो पाई बाई टू प्लस दे रखा है तो मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज जैसे रोटेट करना है ना, और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करोगे तो पाई बाई टू प्लस वाले एंगल सारे कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, है ना। तो ये तो पता चल गया, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, गॉट इट, सेकंड क्वाड्रेंट। Yes, Yes, sir. sir. अभी हम इस एंगल का साइन निकालने जा रहे हैं, है ना। पाई बाई टू प्लस थीटा एक एंगल है, बेटे देखो पाई बाई टू एक एंगल है, थीटा एक एंगल है, उनको ऐड करोगे तो पाई बाई टू प्लस थीटा एक एंगल है, उसका हम साइन निकालने जा रहे हैं, है ना। ओके, देखो बेटा पाई बाई टू प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। एएसटीसी Positive रूल होता है। याद करो, एएसटीसी रूल, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है, ये एंगल मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब इसका साइन पॉजिटिव है ना, इसका साइन पॉजिटिव। दूसरा बात है वाई एक्सिस मतलब क्या, चेंज, वाई एक्सिस मीन्स चेंज, चेंज होके साइन किसको चेंज होगा, कॉस को चेंज होगा, मतलब कॉस थीटा पहले Combined. हो गया, फिर Yes, sir. यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, है ना। प्लस क्यों लगाएंगे, बिकॉज साइन इज पॉजिटिव, गॉट इट, साइन इज पॉजिटिव, मेरा बात समझ में आया। Yes, sir. ओके, Yes. Yes, sir. Yes, sir. बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये दिमाग में अपने आप होते जाएगा और इसको लिखना नहीं पड़ेगा ऐसे। उसी तरह चलो निकालते हैं कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा। अभी देखो बेटे कि पाई बाई टू प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो उसका कॉस नेगेटिव है, क्या है उसका कॉस नेगेटिव है। पहले तो वाई एक्सिस पाई बाई टू वाई एक्सिस है, इसी को देखना है, पाई बाई टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब कॉस चेंज होके साइन हो जाएगा, साइन थीटा, फिर यहाँ पर नेगेटिव माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस साइन लगाना पड़ा, क्योंकि कॉस इज नेगेटिव, मेरा बात समझे, हेलो, गॉट इट। Yes, sir. हाँ ओके ओके, हाँ देखो बेटे बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि बोल देते हैं सर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, आप यहाँ पर माइनस साइन थीटा क्यों लिखें। बेटे यहाँ पर ये साइन थीटा बाद में आप निकाल रहे हो, एक्चुअली आप इसका निकाल रहे हो, कॉस का पाई बाई टू प्लस मतलब कॉस का निकाल रहे हो, तो आपको देखना है कॉस क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये साइन नहीं दिखना है, मेरा बात समझ रहे हो, आपको क्या दिखना है, कॉस दिखना है, क्योंकि आप निकाल रहे हो इस एंगल का कॉस, मेरा बात समझे, हेलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बाकी आप खुद निकाल सकते हो, बाकी चार, टेक द स्क्रीनशॉट, यस सर। यस सर। टेक द Yes, स्क्रीनशॉट, sir. टेक द स्क्रीनशॉट, Okay, sir. Yes, sir. Done. ओके, लेट्स मूव ऑन। अब निकालते हैं, क्या निकालेंगे अभी कि पाई बाई टू प्लस थीटा और 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, दोनों का बिल्कुल सेम सेम आएगा। सॉरी 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 सॉरी, पाई प्लस सॉरी
अब निकालते हैं पाई प्लस थीटा। क्या निकालते हैं? पाई प्लस थीटा। देखो बेटे पाई प्लस थीटा निकालेंगे अभी। तो चलो पहले मैं आपको एक्सिस बना के दिखाता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि पाई यहाँ पर होता है और दे रखा है पाई प्लस। पाई प्लस मतलब हम पाई से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद हम कौन से क्वाड्रेंट में बेटे पहुंच जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में एसटीसी रूल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालेंगे साइन पाई प्लस थीटा। बेटे पे अटेंशन जो मैं बोल रहा हूं पहला बात तो बेटे है पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, साइन आपका नेगेटिव होता है। ये तो तय हो गया कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब साइन नेगेटिव। दूसरा पाई, पाई बेटे कौन से एक्सिस पर है? पाई कौन से एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर बेटे बेटे याद करो मैं लिखाया था कि एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज। क्या लिखा था? नो चेंज मतलब चेंज नहीं होगा। वही साइन को साइन वही साइन होके रहेगा। मेरा बात समझे? वही साइन साइन होके रहेगा, साइन अभी कॉस नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा खाली साइन थीटा, उसके आगे लगाऊंगा माइनस। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मेरा साइन यहाँ पर नेगेटिव है। चेक कर लो। गॉट इट? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब चलो निकालते हैं। तो बाकी आप खुद निकाल सकते हो आराम से। ओके हाँ सर। Yes, sir, Nicole. ओके। अब निकालते हैं 3π/2 माइनस थीटा का, है। और जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि 3π/2 माइनस मतलब वही थर्ड क्वाड्रेंट है ना बेटे। देखो 3π/2 यहाँ पर होता है, आप अगर माइनस करोगे मतलब क्लॉकवाइज जाओगे तो यहाँ पर 3π/2 माइनस वाले एंगल भी यहीं पर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो चलो इसका साइन निकालते हैं। साइन 3π/2 माइनस थीटा का। बेटे पे अटेंशन, पहला बात है कि 3π/2 माइनस आपको पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन मेरा नेगेटिव। और 3π/2 बेटे कौन से एक्सिस है? वाई एक्सिस है। 3π/2 देखो वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस मतलब चेंज, वाई एक्सिस मतलब चेंज। तो साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर उसके आगे माइनस लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि साइन यहाँ पर नेगेटिव है। चेक कर लो। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। तो बाकी आप 4 निकाल दोगे। ओके Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। Done, sir. डन। ओके डन सर। हाँ अब निकालते हैं 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा। देखो बेटे 3π/2 यहाँ पर है। 3π/2 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाते हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो। 3π/2 प्लस मतलब, है ना। और एएसटीसी रूल कहता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ एंगल का कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो चलो मैं निकालता हूँ साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा एक एंगल है, उसका साइन निकालने जा रहे हैं। अभी 3π/2 प्लस मतलब हमें पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो मेरा साइन नेगेटिव आता है ना बेटे। ओके Yes. और 3π/2 वाई एक्सिस है, इसका मतलब साइन चेंज होके कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। Pass. फिर यहाँ पर नेगेटिव लगेगा, माइनस साइन लगेगा। मेरा बात समझे बेटे? देखो ये कभी Yes, sir. देखो ये कभी गलती मत कर देना कि आप सोच लोगे कि एंगल तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस है सर, आप कॉस के आगे माइनस क्यों लगाएं? बेटे आपको ये कॉस को नहीं देखना है, आप जिसका निकाल रहे हो उसको देखो ना। साइन का निकाल रहे हो, साइन देखो, साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, उसी हिसाब से माइनस की प्लस लगेगा। गॉट इट? ओके तो बाकी आप निकाल दोगे। अगर आपको Yes, देखो sir. cos 3π/2 प्लस थीटा तो क्या होगा आंसर?
साइन थीटा, है ना, क्योंकि देखो 3π/2 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आता है और वाई एक्सिस के कारण कॉस चेंज होके साइन हो गया। गॉट इट? बाकी आप निकाल दोगे। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स मूव ऑन। Yes, sir. ओके, ठीक। अब आते हैं हमारा 2π माइनस थीटा। बेटे देखो 2π तो यहाँ पर होता है, 2π माइनस मतलब क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज जाके आप वही फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। तो किसी भी एंगल का अगर सपोज साइन का देखो देखा है 2π माइनस थीटा का साइन निकालना है। बेटे देखो पहला तो 2π माइनस मतलब हमें पता चल गया कि दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है मतलब इसका साइन नेगेटिव, और 2π आपका एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, साइन होके रहेगा, है ना बेटे, साइन होके रहा, साइन थीटा, फिर नेगेटिव मतलब यहाँ पर माइनस लगाएंगे। बेटे समझ में आया? हेलो? यस सर। हाँ, बाकी आप 5 करोगे? Yes, sir. हाँ सर, कर देंगे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Done. ओके, Done, अब हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। बेटे देखो पे अटेंशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी चीज़ को दोबारा रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक ही बार आपको बहुत अच्छे से समझना होता है आपको। तो हम एक एक करके ये सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ये अच्छा, एक काम करता हूँ मैं एग्जाम्पल्स कर लेता हूँ, आप एक्सरसाइज खुद करो, है ना? ओके, Yes, sir. एग्जाम्पल करता हूँ, आप एक्सरसाइज खुद करो। ओके बेटा, पहले हम अभी एग्जाम्पल 8 करेंगे। एग्जाम्पल 8 में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। अभी देखो ये आपको अभी कितना भयंकर लग रहा है, लेकिन ये कुछ है ही नहीं, इजी से इजी 31π/3 का हमें साइन निकालना है। देखो एंगल बहुत बड़ा है, आप इमेजिन करो ना कितना बड़ा है, π/3। देखो बेटे 31π/3 का मतलब है कि 31 इंटू π/3, π/3 आपका 60 डिग्री होता है, मतलब 31 इंटू 60, इतना बड़ा एंगल, इतना डिग्री, इसका साइन निकालने जा रहे हो। क्या स्कूल में पॉसिबल था ये निकालना पॉसिबल था? हाँ, अभी ASTC रूल्स के हिसाब से बड़ा इजी हो जाएगा आपको निकालना, ठीक है ना? ओके, देखो बेटा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये जो बड़ा सा एंगल दे रखा है मुझे, इतना बड़ा सा एंगल, मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। कैसे ब्रेक डाउन करूंगा? क्या मैं इस 31π/3 को 10π प्लस π/3 लिख सकता हूँ? आर दे इक्वल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. यस। अभी एक बात बताता हूँ बेटे, आप में से बहुतों को शुरू में ये डायरेक्ट ऐसे मैंने जैसे तोड़ दिया, आपको तोड़ने में मुश्किल होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, आपके पास एक तरकीब है। वो तरकीब क्या है मैं बताता हूँ, देखो ट्रिक बताता हूँ, जिनको मुश्किल हो रहा है उन्हीं के लिए ट्रिक, जो डायरेक्ट कर लेंगे। ट्रिक ये है बेटे कि 31π/3 में आपको जाना पहचाना एंगल कौन लग रहा है? π/3 है ना, π/3 ना 60 डिग्री। आप एक काम करो, ये 31π/3 में से π/3 माइनस करके देखो, प्लस करके देखो, आपको क्या मिलता है। बट देखो पहले तो अगर आप प्लस करोगे तो आपको एक फालतू सा एंगल मिलेगा 32π/3, इसको लेके आप कुछ नहीं कर सकते। चलो अब माइनस करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं? माइनस करके देखते हैं, ठीक है ना? ओके बेटे, अगर माइनस करोगे तो मैजिक होगा। क्या मैजिक होगा? ये हो जाएगा 30π/3, और 30π/3 इज इक्वल टू 10π। तो क्या मिल गया बेटे आपको? 31π/3 माइनस π/3 इज इक्वल टू 10π। तो 31π/3 क्या होगा बेटे? 10π प्लस π/3, है ना बेटे? हाँ, ऐसे भी आप तोड़ सकते हैं। आई होप यू गॉट इट क्लियरली। Yes, sir. मैं सर वो Yes, sir. ओके, अब बेटे मैं एक्सिस बना रहा हूँ, बेटे। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर क्या लिखा है बेटे? 10π प्लस 10π हुआ मेरा इवेन पाई, बेटे देखो 10π मतलब पाई के साथ एक इवेन इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है।
और सारे इवन पाए इकट्ठा होते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। मतलब मेरा 10 पाए कहाँ पर है, यहाँ पर है ना बेटे, मुझे पता है 10 पाए यहाँ पर। अभी 10 पाए प्लस मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ। कैसे जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ। एंटी क्लॉकवाइज में गए तो 10 पाई प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में बेटे पहुंच गए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब उसका सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब उसका साइन टैन कॉस सेक सब पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। दूसरा बेटे एक्स एक्सिस होने के कारण 10 पाई एक्स एक्सिस से, इसीलिए साइन में नो चेंज, वही साइन होके रहेगा। तो पहले तो मैं इसको साइन पाई बाई 3 लिख देता हूँ, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव मतलब उसे आगे प्लस मतलब कुछ नहीं लगाता हूँ। मेरा बात बेटे समझ गए? यस सर, समझ गए। अब देखो बेटे कितना कितना भयंकर एंगल कितना छोटा हो गया। साइन पाई बाई 3 साइन 60 डिग्री, जो कि हम सबको पता है √3/2। गॉट इट? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Got it? Okay, take the screenshot. Let's move on. Yes sir. ओके, जिनको थोड़ा थोड़ा डाउट रह रहा है वीडियो देख के डाउट क्लियर कर लो, ठीक है ना? वीडियो देख के आराम से डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, देखो बेटे आपका आंसर आया है √3/2। देखो आपका बुक में देखो 10 पाई प्लस पाई बाई 3 करके क्या है ना। ओके, अब ये क्वेश्चन करते हैं। याद रखा है cos -17 10 डिग्री, ठीक है ना? कहाँ गया मेरा व्हाइट बोर्ड? यस, cos -17 10 डिग्री। अब बेटे मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। देखो बेटे आपके बुक में बहुत सारे जगह पर डिग्री को डिग्री में ही कर दिया है, आंसर निकाल दिया है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि डिग्री को रेडियन में कर दो, बड़ा आसान हो जाता है। हमेशा मेरा बात मानकर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, फिर आगे चलो। मेरा बात समझ में आया? देखो यहाँ पर बेटे देखो, यस यहाँ पर बेटे देखो, ये जो माइनस है ना, ये गले का हड्डी है मेरा। ये माइनस ये गले का हड्डी बन गया, मतलब ये माइनस बड़ा पंगा करेगा। खाली मतलब एक पॉजिटिव एंगल होगा तो उसका तोड़ना उसको बड़ा ज़्यादा आसान होगा, है ना बेटे? जैसे आपको मतलब अगर मैं बोलूँ 5 को तोड़ के 2 + 3 लिखना बड़ा आसान है। अभी -5 को तोड़ के -2 -3 लिखना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ना बेटे, है ना? बस Yes sir. बस तो मेरा ये जो गले का हड्डी है, कैन आई गेट रिड ऑफ इट? यस, आई कैन गेट रिड ऑफ इट। क्योंकि पहला क्लास में सर ने हमें पढ़ाए थे इवन ऑड प्रॉपर्टी में कि cos - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos एंड सेक मैजिशियन होते हैं, एंगल का माइनस साइन गायब हो जाता है, झूमंतर हो जाता है, एंगल का माइनस साइन झूमंतर, है ना? cos एंड सेक दोनों मैजिशियन होते हैं, बस। और बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। चलो बाद में देखेंगे। तो ये मेरा माइनस गायब, झूमंतर, cos मैजिशियन है, cos गायब कर दिया माइनस साइन को, लो हो गया cos 17 10 डिग्री। अभी आसान बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये 17 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है? π/180, तो आपको पता है। 0 0 काट दो। अभी 9 से, ये देखो 9 से डिविजिबल दोनों हो गए, 9 × 2। देखो ये 9 से डिविजिबिलिटी कैसे पता है ना? नंबर का सारे डिजिट ऐड कर दो, अगर वो जो सम ऑफ डिजिट अगर 9 के द्वारा डिविजिबल होगा तो नंबर भी 9 के द्वारा डिविजिबल होगा, है ना? तो ये 171 इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 × 1 9, 8 आएगा, 9 × 9। ओके, गॉट इट? हेलो, क्लियर? यस सर। Yes sir. ओके, तो कितना है बेटे? cos 19π/2। थोड़ा सा याद करो, सर ने हमें बताए थे कि ऑड इंटीजर इंटू π/2 का cos हमेशा 0 होता है। सर ने बताए थे कि अगर एंगल आपका सम ऑड इंटीजर इंटू π/2 है तो उसका cos 0। यहाँ पर 19 एक ऑड इंटीजर है, उसके साथ π/2 मल्टीप्लाई किया गया है तो उसका cos 0। बेटा याद आ रहा है? मैंने बताया था। हेलो, Yes sir. याद रखो cos ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑड इंटू π/2 इज इक्वल टू 0।
हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Done. डन सर। Sir, done. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो ये वाले ये दो को एग्जाम्पल 8 9 हो गए। अभी क्वेश्चन में से ही कुछ उतार लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 9 दे रखा है साइन -11 पाई बाई 3, साइन -11 पाई बाई 3। वही बात हुआ, ये मेरा माइनस गले का हड्डी है, इसके साथ डील करने से अच्छा है मुझे तो बस ये माइनस नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव एंगल दो, मैं उसको तुरंत उसको मतलब स्प्लिट कर दूंगा, बड़ा आसान मुझे होगा। माइनस साइन होगा, माइनस साइन। यस बेटे, आपको याद होगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। एंगल का जो माइनस साइन बाहर आ जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था ऑड प्रॉपर्टी में। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू, मतलब कॉस सेक दोनों को छोड़ के बाकी सबका माइनस बाहर आ जाता है, कॉस सेक का माइनस गायब हो जाता है, याद होगा ना। तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस साइन 11 पाई बाई 3। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम है? यस सर। ओके, No, sir. बस अब मेरा काम है कि जो इतना बड़ा सा एंगल दे रखा है 11 पाई बाई 3, इसको मैं स्प्लिट करके छोटे छोटे एंगल कर दूंगा। अभी 3 अगर पाई प्लस 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, सोच के बोलो, वो सही होगा? नहीं होगा, सोच के बोलो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेटे, आप अगर दिमाग में तुरंत ना आए, एक काम करो, ट्रिक लगाओ। मैं जो ट्रिक बोलता हूँ वो ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या है बेटे? देखो ध्यान से सुनो। 11 पाई बाई 3 में जाना पहचाना एंगल कौन है? पाई बाई 3 है ना, जाना पहचाना है ना, जाना पहचाना पाई बाई 3 है, ये तो हमें पहले से पता था। अगर इसमें से पाई बाई 3 माइनस करो तो आ गया 10 पाई बाई 3, उसको लेके फालतू सा एंगल है। पाई बाई 3 जरा ऐड करके देखो क्या आता है, क्या आता है? 12 पाई, 12. मतलब 4 पाई है ना। हाँ देखो ना, ये Yes, 4 sir. पाई आ गया। हाँ बस, तो मैं 11 पाई बाई 3 की जगह लिख सकता हूँ, दिस इज 4 पाई माइनस पाई बाई 3। हेलो, हाँ सर, मिल गया सर। Got मतलब it. प्लस इसमें होगा, उसमें करना होगा तो। यस मतलब यस यस, इवन सम इंटीजर इनटू पाई, सम इंटीजर इनटू पाई, है ना। गॉट इट? बस ओके, सम इंटीजर इनटू पाई, इस हिसाब से करना। अब बेटे देखो, ये जो माइनस है ना, मैं जो बोला हूँ ध्यान सुनो, ये जो माइनस है ना, इसको बाहर रखो, ये इसको छूना नहीं, इसको अभी छुओगे तो पाप लगेगा, इसको छूना नहीं है, इसको बाहर रखो, इसको बस इसका काम करो, इसका काम तमाम करो, ये माइनस को बाहर रखो, लास्ट को ये माइनस काम आएगा, पूरा लास्ट को उसको देखना। अभी तो इसको देखते हैं ना। हाँ बेटे, 4 पाई मतलब इवन पाई है ना, इवन पाई, 4 पाई माइनस, बेटे देखो 4 पाई मतलब इवन पाई, 4 पाई इज इवन पाई, यहाँ पर होगा 4 पाई माइनस मतलब क्लॉकवाइज आओगे तो 4 पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बेटे? फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो बेटे, ये सब दिमाग में करना है बहुत प्रैक्टिस करने के बाद। 4 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो उसका साइन क्या होता है बेटे? नेगेटिव होता है। और 4 पाई तो एक्स एक्सिस से, मतलब साइन होके रहेगा, तो पहले मैं लिख लेता हूँ साइन पाई बाई 3, देखो ये जो पाई बाई 3, और उसके आगे माइनस, क्योंकि साइन नेगेटिव है यहाँ पर। बेटा मेरा बात समझ में आया? यस सर। हाँ, अब देखो बेटे, ये दो माइनस एक दूसरे को प्लस नहीं कर देंगे क्या? Yes, sir. हाँ, साइन पाई बाई 3 कितना आया? साइन 60√3/2। अरे आई होप एवरीबॉडी गेट्स इट। हेलो, यस सर। सर हाँ देखो, Sir. आप अगर Yes, पढ़ते, sir. यस, आप अगर पढ़ते वक्त थोड़ा सा भी एब्सेंट माइंडेड हो गए, पढ़ते वक्त थोड़ा, स्पेशली मैथ क्लास में अगर थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड हो गए, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। थोड़ा सा, जैसे कि कल मैं क्लास कर रहा था, कोई आप में से दोस्त बुलाया, दोस्त को देखने के लिए गया था, भाई ये घोर पाप है, आप खुद ही के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, लास्ट को एग्जाम के टाइम पे आप ही परेशानी में आओगे, ऐसा मत करो। दोस्त बुलाए तो दोस्त को वहीं से बोल दो, मतलब पूरा दरवाजा मतलब ये लगा दो मैथ क्लास के टाइम में। बाकी क्लास में हाँ, आपका मर्जी, बाकी के टीचर समझेंगे। मेरा क्लास में है तो आप
एब्सेंट माइंडेड अगर हो गए तो आप बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि एक स्टेप मिस हो गया तो नेक्स्ट स्टेप नहीं समझ पाओगे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर, लगे सर। लगे? ओके, बाकी मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, ठीक है? ये होमवर्क देता हूँ। हाँ बेटे सुनो, होमवर्क दे रहा हूँ लेकिन ध्यान दो, यहाँ पर देखो ये वाले गले का हड्डी, इसको मैं क्या बोलूँगा बेटे? गले का हड्डी, गले का हड्डी। हाँ, गले का हड्डी को बाहर निकालेंगे। माइनस मुझे तंग कर रहा है, तो मुझे मालूम है कि कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। माइनस बाहर निकाल दोगे, है ना? बस यस सर। फिर यस निकाल सर। दो। और बेटे 1410 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। हमेशा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, इजी हो जाएगा। डिग्री में करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, काट दो, बड़ा आसानी से हो जाएगा। अभी ये 3 से कट जाएगा, देखो 3 से कट जाएगा। 3 जा 6, 3 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 जा 4 12, 3 जा 7 47 पाई बाई 6, है ना? 47 पाई बाई 6। अभी एक सेकंड, हाँ 47 पाई बाई 6 को आप तोड़ सकते हो ना? आप एक काम करो, 47 पाई बाई 6 में एक पाई बाई 6 जरा ऐड करके देखो क्या होता है। माइनस करके देखोगे तो फालतू सा एंगल मिलेगा। 46 पाई बाई 6 ऐड करके देखो तो क्या होता है? 48 पाई बाई 6, मतलब 8 पाई, है ना? सम इवन पाई या फिर ऑड पाई मिल रहा है। बस ऐसे ही आप करोगे। होमवर्क दे रहा हूँ बाकी। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस। ओके, एंड एवरीबॉडी कीप क्वाइट so that attendance will be taken.